हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडर 001। और मैं आज अपनी इस वीडियो के थ्रू एक IoT प्रोजेक्ट लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा मैं किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। जो मेरा प्रोजेक्ट है उसका नाम मैंने बेसिकली होम ऑटोमेशन रखा है। अब होम ऑटोमेशन क्यों रखा है? क्योंकि आप जो बेसिकली अपना जो स्मार्टफोन है उसी से आप अपने सारे जो डिवाइस है घर में, अप्लायंस वगैरह, AC, लाइट्स, फैन, कुछ भी स्विच ऑफ ऑन कर सकेंगे सिर्फ अपने स्मार्टफोन की मदद से। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इसके ऊपर होने वाला है। तो बेसिकली वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि हम बेसिकली बनाने वाले क्या हैं। 4 बल्ब जो है अटैच करने वाले हैं एज अ प्रोजेक्ट। बट बेसिकली जो 4 बल्ब्स हैं वो आपके जो है वो अप्लायंस की तरह कंसिडर करेंगे हम। जो आपके घर में कोई भी 4 अप्लायंस है वो हम बल्ब की तरह यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट में। तो कोई भी आप अपना अप्लायंस है जो घर में, फ़ैन फोन कुछ भी, तो आप वो सारी जो कंट्रोल है वो कर सकेंगे सिर्फ अपने स्मार्टफोन्स की मदद से, कहीं भी, कहीं भी, कहीं भी। ठीक है, तो मतलब जो वो है आपका जो डिवाइस है वो आपके घर वाले वाईफाई से जो है कनेक्ट हो जाएगा। जैसे हम जियो फाइबर वगैरह जो भी तुम्हारे घर में लगा होता है तो उससे ये कनेक्ट हो जाएगा और आप जो अपने मोबाइल से ही स्विच ऑफ ऑन कर सकेंगे कहीं पर बैठे भी। ठीक है, कितनी भी रेंज में। कोई ये नहीं है कि आप अपने घर में ही हो तो वहीं से कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितने भी किलोमीटर की दायरे में हो, आराम से जो है अपने स्मार्टफोन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो ब्लिंक की मदद से हम जो है क्लाउड कंप्यूटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है ब्लिंक जो है उसमें अपनी एक आईडी बना लेते हैं। क्योंकि ब्लिंक क्योंकि ये बेसिकली जो हमारा है वो ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो जो यहाँ पे सीखने वगैरह आते हैं तो उनके बेसिकली उनके पास थोड़ा वो रहता है कि वो अब खर्च नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो AOSW जैसी इन जगहों पे क्या होता है, बेसिकली आपसे चार्ज लिया जाता है। पर यहाँ पे जो ये ब्लिंक है यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, कुछ टाइम तक। तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको करना है कि आपको गूगल में लिखना है ब्लिंक। तो यहाँ पे आपको ब्लिंक IoT प्लेटफॉर्म वेबसाइट दिख जाएगी और आपको यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर लेना है। तो मेरी पहले से जो आईडी है वो बनी हुई है। ठीक है, तो बेसिकली मैं अभी इस आईडी को लॉग आउट कर लेता हूँ और एक नई आईडी बनाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि मैं बेसिकली इसमें करूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अपनी आईडी कैसे बनानी है। यहाँ पे आप अपनी कोई सी भी जीमेल आईडी डाल दें। तो मैं 8273 ये जो मेरी ईमेल आईडी है ये मैंने यहाँ पे डाल दी है। इसे मैं साइन अप कर देता हूँ। कंफर्म योर ईमेल नाउ, चेक योर इनबॉक्स फॉर एन ईमेल फॉर ब्लिंक, डोंट सी दिस इज। तो आपकी जो ईमेल है वहाँ पे एक जो है मैसेज आ चुका होगा ब्लिंक वालों की तरफ से वो मुझे आ चुका है। मैं यहाँ पे अपना जो है क्रिएट पासवर्ड कर लेता हूँ। तो आप सीधा ईमेल में जो है आपके वहाँ पे मैसेज आ गया होगा, तो वहाँ से बेसिकली सीधा करना कि आपको अपना एक पासवर्ड जो है क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्रिएट पासवर्ड पे दबा देते हैं। यहाँ पे आप कोई सा भी 8 सिंबल लॉन्ग जो जो ये सारे लिखे हुए हैं उसके हिसाब से आप कोई सा भी पासवर्ड जो है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख लेता हूँ कोई सा भी अपने। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया और नेक्स्ट में फर्स्ट नेम जो है हमारा है कोडर। कोडर डन। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ इस तरीके की जो है आपके सामने विंडो दिखाई देगी। तो हम इसे लेट्स गो करते हैं। इसमें आपको आराम से नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे भी नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, अपने मोबाइल का किसी के उससे भी आपकी जो ईमेल नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं आपको एक ये दिखाई देगा हार्डवेयर। तो यहाँ पे अपना जो हार्डवेयर आपको चूज़ कर लेना है। जो मेरा हार्डवेयर है वो ESP8266 है, तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा। जो मैं हार्डवेयर यूज़ करने वाला हूँ इस वीडियो में वो ESP8266 है। और जो हमें डिवाइस कनेक्टिविटी चाहिए वो बेसिकली हमें वाईफाई से चाहिए। ठीक है, कि क्योंकि जो वाईफाई है उसमें आप कोई सी भी रेंज से अपने स्मार्टफोन से ही जो डिवाइसेस है उन्हें एक्सेस कर पाओगे। तो मैं इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ये आईडी मांग रहा है तो मैं आर्डिनो में कोडिंग करूँगा। आपके पास जो है वो आप उसमें कर सकते हो।
तो यहाँ पे हमें ब्लिंक लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है। ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हियर इज़ अ कोड फॉर योर डिवाइस, तो आपको यहाँ पे एक वाईफाई नेटवर्क नेम, जो वाईफाई है जिसकी मदद से आपका वो चलेगा डिवाइस, ठीक है, वो डाल लेना और पासवर्ड डाल लेना, ठीक है। तो ये वाईफाई जो है, मतलब जो आपका, जैसे मैं अपने लैपटॉप में कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैंने एक इंटरनेट कनेक्टिविटी दी है, वो मैंने अपने फ़ोन से दी है जैसे। तो अब इसमें आपको वाईफाई नेटवर्क किसी और मोबाइल से देना पड़ेगा, क्योंकि अपने मोबाइल से तो आपने हॉटस्पॉट इससे खोला है, लैपटॉप के लिए दिया है हॉटस्पॉट। अब बेसिकली जो वाईफाई नेटवर्क होगा वो आपको किसी और मोबाइल से देना पड़ेगा, ठीक है। उसे देखिए आपको क्या कर लेना, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना, और जो आपका डिवाइस होगा वो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कनेक्ट होने के बाद जो आपकी स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। यहाँ पे जो हमारी डिवाइस है वो, यहाँ पे हमारी जो आईडी है, यूज़र प्रोफाइल, वो यहाँ पे बन चुकी है। तो हमें यहाँ पे टेम्पलेट्स में आने के जाने के बाद आपको न्यू टेम्पलेट पे जो है क्लिक कर लेना, और यहाँ पे अपना नेम कोई सा भी डाल देना। तो मैं होम ऑटोमेशन नाम डाल देता हूँ, क्योंकि जो हमारा टाइटल है वो भी यही है। जो हार्डवेयर है आपका, वो हमारा क्या है, ESP8266 जो है हमारा हार्डवेयर का नेम है। और यहाँ पे आप कोई सा भी डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हो, ठीक है, इतना कोई ज़रूरी है नहीं, मैंने डन पे क्लिक मार चुका हूँ। और यहाँ पे हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ठीक है, सब कुछ हमारा ठीक है। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आपके पास यहाँ पे मेटा डाटा आ जाता है, ठीक है, इसमें आपको कोई छेड़खानी करनी नहीं है। मेटा डाटा, डाटा स्ट्रीम्स में भी आपको कुछ छेड़खानी करनी नहीं है। इवेंट्स में हम आ जाएंगे, पहले हम आगे चेक कर लेते हैं ऑटोमेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारी डाटा स्ट्रीम्स वगैरह आ जाएंगी, और यहाँ पे वेब डैशबोर्ड, और यहाँ पे मोबाइल डैशबोर्ड। मोबाइल में क्या करना है, आपने प्ले स्टोर में जाके ब्लिंक वाला ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो बेसिकली जो आईडी आपकी जो यहाँ लॉगिन है वो भी आपको वहाँ लॉगिन कर लेनी है अपना पासवर्ड और जीमेल डाल के। तो दोनों जो होंगे वो इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपकी जो मोबाइल डिवाइस है वो उसी की मदद से आपके जो डिवाइसेस हैं वो काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे डाटा स्ट्रीम्स में आ जाता हूँ। तो डाटा स्ट्रीम्स में आ जाने के बाद हमें यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन दिखेगा। उस एडिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ विंडो दिखाई देगी। तो हमें न्यू डाटाबेस पे क्लिक कर लेना, और वर्चुअल पिन हमें यहाँ पे डिफाइन करनी शुरू कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बल्ब 1, और ऐसे ही आप अपनी मर्जी से चार कोई सी भी वर्चुअल पिन जो है वो डिफाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल पिन 2 सेकेंड, तो मैं यहाँ पे बल्ब 2 डाल देता हूँ। बल्ब 2 डालने के बाद मैं बल्ब 3, तो ऐसे मैं 4 जो है वर्चुअल पिन डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि मेरे को अपने 4 अप्लायंस जो है वो वर्क कराने हैं। तो मैं अपना बल्ब 3 और यहाँ पे लास्ट वाला जो है बल्ब 4 वो भी मैं डिफाइन कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने बल्ब 4 जो है वो भी डिफाइन कर लिया है, ठीक है। तो मेरे जो चारों बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3, बल्ब 4, मैंने चारों स्ट्रीम्स को है जो डिफाइन कर लिया है। अब यहाँ पे हम मोबाइल डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं एक स्विच रख लूँगा इधर, एक स्विच इधर रख लूँगा, एक स्विच नीचे रख लूँगा। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप कहीं पर भी रख सकते हो। तो मैं एक इसे यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे आ जा अच्छे से स्विच, और एक यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने बेसिकली अपने 4 स्विचेस को क्या है यहाँ पे लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स में ले आऊँगा। सेटिंग्स में आ जाने के बाद मैं यहाँ पे अपना जो डाटा स्ट्रीम है वो V1 यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, इसे सेव कर लूँगा। सेकंड में मैं सेटिंग्स में ये आऊँगा, यहाँ पे डाटा स्ट्रीम जो है वो बल्ब 3 जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे सेव। और यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाने के बाद फिर से मैं जो अपना थर्ड वर्चुअल पिन जो है वो भी सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पे लास्ट जो है हमारा बल्ब 1 उसे भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। V0 जो है हमारा वो भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, और इसे मैंने सेव कर लिया है। तो ऐसे हमारी जो है वो चारों जो है मैं उसे सेव कर लूँगा। इसे सेव करने के बाद आपको अपने जो वेब डैशबोर्ड है उसमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है दिखने को मिलेगा। आपको सिंपली करना क्या है, आपको जो ब्लिंक है ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में, और अपने आपके मोबाइल में जो आपने ईमेल आईडी वगैरह जो इसमें लॉगिन करी है उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आपको अपने मोबाइल वाले ऐप में जो है वो लॉगिन कर लेना है, और आपको अपने मोबाइल में कुछ इस तरीके की इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। बल्ब 2, बल्ब 3, बल्ब 4, बल्ब 1, इस कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो आपके मोबाइल में दिखाई देगा। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ ब्लिंक वाला जो है ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है सिंपली प्ले स्टोर से। अब सेकंड हम बात कर लेते हैं, जो सेकंड स्टेप है हमारा वो है आर्डिनो। तो हम सिंपली जो आर्डिनो आईडी है वो इंस्टॉल कर लेंगे गूगल से, आर्डिनो में आ जाएंगे। आर्डिनो में आ जाने के बाद हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर में क्लिक कर लेंगे। सॉफ्टवेयर में क्लिक करने के बाद आपको सिंपली करना कि आपको यहाँ पे विंडोज़ में दबा, अगर आपकी विंडोज़ है तो विंडोज़, मैक है तो मैक, लिनक्स है तो लिनक्स। तो तीनों में से आपको जिस जौन सी आपकी है उसको आपको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपको
उस लिंक में आ जाना है जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। तो इंस्टॉल अभी तक आपका शायद इंस्टॉल हो चुका होगा, ठीक है। तो हम बेसिकली उसमें लिंक जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो जो मेरी गिटहब आईडी है मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, सिंपली मेरी गिटहब आईडी में आ जाना है। मेरी गिटहब आईडी में आने के बाद आपको यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह मैंने बनाए हुए हैं 2-3, एक मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे IoT होम ऑटोमेशन के उसमें ब्लिंक का जो है डॉक्यूमेंट दिया है मैंने, ब्लिंक 1.1.0 जिप फाइल दी है मैंने। इसे आपको ओपन कर लेना और इंस्टॉल करना है, और ये ऑटोमेटिक जो आपकी आर्डिनो आईडी में इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको जैसे आप आर्डिनो आईडी आपकी जो इंस्टॉल हो जाएगी, उसमें कुछ इस तरीके की विंडो जो स्क्रीन है वो दिखाई देगी। आपको सिंपली फाइल में आना है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आना है, ठीक है। लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाने के बाद आपका जो ब्लिंक है यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ पे ब्लिंक में आ जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एडजेंट में आ जाना, और आपका जौन सा है मेरा ESP8266 है तो मेरे को इसमें क्लिक कर लेना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का विंडो जो है वो आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे बेसिकली आपको फिर से अपने ब्लिंक में आ जाना है। ब्लिंक में आ जाने के बाद आपको जो कोड है इन्फॉर्मेशन में आएंगे, इन्फॉर्मेशन में जो ये है इसे कोड को कॉपी कर लेना है और फिर से आर्डिनो में आ जाना है, ठीक है। आर्डिनो में आ जाने के बाद इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा पूरा पेस्ट हो चुका है, और जो कोड है, कोडिंग मैं इस वीडियो में नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं कोडिंग करने लगा, ठीक है, हर एक वर्ड एक्सप्लेन करने लगा तो वो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बेसिकली सिंपली अपना जो है गिटहब आईडी में आता हूँ, और यहाँ पे मैंने जो है दोनों ही कोड दिए। एक ही आपको आर्डिनो बोर्ड में डालना है वो वाला कोड, और जो एक आपको वाईफाई मॉड्यूल में डालना है वो वाला कोड भी मैं आपको दे दिया है इस वाली, ठीक है। तो इसका जो लिंक है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो दोनों कोड ही आप कॉपी और समझ सकते हो, ठीक है, यहाँ पे। तो ये प्रोजेक्ट आप कोई से भी कॉलेज सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपने दोनों ही कोड दिए हुए हैं। इफ एल्स कंडीशन जो है मैंने इसमें लगाई है। बाकी जो वाईफाई वाला है इसका भी कोड मैं आपको एक बार शो करवा देता हूँ। तो यहाँ पे भी पूरा कोड जो है वो गिवन है मेरी गिटहब आईडी में। तो आप दोनों ही कोड यहाँ से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो थर्ड जो प्रोसेस है हमारा वो है वायरिंग का। तो वायरिंग बेसिकली, वायरिंग में आपको अपनी एक इमेज है जहाँ पे मैंने अपने कनेक्शन वगैरह लिखे हैं। तो कनेक्शन वगैरह में आपको मैं अपनी इमेज खोल के दिखा देता हूँ। इमेज खोलता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या है समझाया हुआ है। तो आपको जो वाईफाई का D5 है, पिन D5 पिन जो है वो रिले के इन पे जोड़नी है। 5 वोल्ट को VCC पे जोड़ना है, ग्राउंड को ग्राउंड पे, और D4 को जो है वो इन पे जोड़ना है, ठीक है। D7 है वो। तो D6 D2 ग्राउंड 5 सेम ऐसी रिले सेकंड पे, और बाकी ये IoT को आपको LCD बोर्ड की पिन से क्या करना है, कनेक्ट कर देना है, ठीक है। बाकी ये LCD जो बेस है हमारा उसका RW ग्राउंड से, ठीक है। और बाकी ये रिले का जो डायग्राम है वो भी मैंने इस पेज में दिया है, ठीक है। तो इसकी फ़ोटो भी जो मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। और बाकी जो रिले का डायग्राम है यहाँ पे आपको 4 जो है वहाँ पे दो रिले को देखने को मिलेगी एक बोर्ड पे। तो यहाँ पे जो 4 जो है हमारे कनेक्शन होंगे, तो यहाँ पे इस वाली वायर को हम इस वाली वायर से कनेक्ट कर देंगे, और बाकी जो ये वाली वायर है वो दूसरे वाले बल्ब पे शॉर्ट हो जाएगी, और शॉर्ट होने के बाद ये डायरेक्ट करंट से कनेक्ट हो जाएगी। और इस वाली वायरिंग में भी सेम है। बाकी आपको जो ये वाली वायर है उसे यहाँ पे कनेक्ट कर देना, और बेसिकली पूरा जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा है ये रिले सर्किट डायग्राम, तो बेसिकली जो यहाँ पे हमारा रिले सर्किट डायग्राम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो स्टेप 4 है, जो लास्ट स्टेप है हमारा, वो मैं आपको आगे अपनी वीडियो में दिखाऊंगा। मैं सारे कंपोनेंट्स वगैरह डिफाइन कर रखे हैं, और वायरिंग वायरिंग बिल्कुल पूरा डिवाइस जो है बना है हमारा, वो मैं अपने आगे स्टेप में दिखाना चाहूँगा। तो हम पहले कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली हमारे हाथ पे जो है वो LCD है 16/2 की। यह IoT बोर्ड है जिसमें वाईफाई कनेक्शन पहले से दिया गया है EP2666 का। ये हमारे पास फीमेल टू फीमेल वायर है जो IoT बोर्ड के से कनेक्शन करने में मदद आएगी। ये हमारे पास USB केबल, और ये प्रोग्रामर मॉड्यूल। बेसिकली वो भी प्रोग्रामर USB हमारे पास जो IoT बोर्ड में प्रोग्राम करने के काम आती है। और ये हमारे पास LCD बेस जो कुछ इस तरीके से लगेगी। और साथ ही साथ हमें इसमें 2 कंपोनेंट्स की और ज़रूरत होगी, वो है रिले, ये ब्लू कलर का और आपको एक येलो कलर का। ये दोनों के दोनों रिले हैं हमारे पास, जो बेसिकली हमारा स्विच ऑन ऑफ का काम करेंगे। और इन सबको हम बगल कर देते हैं। सारे वो कंपोनेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे ये डिवाइस बनाने के लिए, ओके। अब बेसिकली जो कनेक्शन है ये ऐसे में बताना काफ़ी मुश्किल होता है, तो मैं आपको साइड में पिक दे दूंगा, उससे आप कनेक्शन सारे देख सकते हो मैंने कनेक्शन कैसे कैसे करे हैं, ठीक है।
तो आपकी स्क्रीन में जो है कनेक्शन दिख रहे होंगे, तो आप बेसिकली उस हिसाब से सारे कनेक्शन कर सकते हो। ओके, ये बेसिकली आपको इसमें 2 ग्राउंड वायर दिख जाएंगे, एक ग्राउंड एक वीसीसी। तो वीसीसी की बेसिकली जो हमारा होता है वो 5 वोल्ट पे कनेक्ट होता है, तो हमें 5 वोल्ट से 5 वोल्ट, ग्राउंड से ग्राउंड, ऐसे कुछ हमें कनेक्शन करने हैं। तो हमने रिले के जो है कनेक्शन वो भी कर लिए हैं। इसका डायग्राम भी आपको साइड में शो हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, तो आपको दोनों के डायग्राम शो हो जाएंगे। तो बेसिकली हमारा जो सारे कनेक्शन है वो रेडी हो चुके हैं। ये हमारा एलसीडी जो है वो भी पूरा हो चुका है। हमने इसमें अडेप्टर भी ज्वाइन कर लिया है पावर सप्लाई के लिए, तो हमारा जो है पूरा कनेक्शन जो है वो रेडी हो चुका है। तो हम इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके देखते हैं आपकी जो हमारे रील हैं वो वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो जो दूसरा है वो भी वर्क कर रहा है, थर्ड भी वर्क कर रहा है और फोर्थ भी वर्क कर रहा है, और बेसिकली हमारी जो एलसीडी है वो भी अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जो अपना डिवाइस है वो हम अपने एक बोर्ड के अंदर रख लेते हैं। तो हमने बेसिकली जो ये सारे हैं वो एक स्विच बोर्ड के अंदर फिट कर दिए हैं। जो आईओटी बोर्ड है वो हमने फिट कर दिया है, और बाकी 2 रिले हैं जो वो भी हमने ग्लू गन से स्टिक कर दिए हैं। बेसिकली जो वायरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसकी वजह से हमें जो बोर्ड है वो थोड़ा कट करना पड़ा। तो अब जो वायरिंग है वो हम फिर से कर रहे हैं, क्योंकि हमने सारी जो वायरिंग थी वो निकाल दी थी पैकेजिंग के वक्त। तो अब जो सारी वायर है वो हम फिर से लगा रहे हैं। तो बेसिकली जो आप सारी वायर्स देख सकते हो हम निकाल चुके हैं, अब इन्हें हम फिर से फिट कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी इस टाइम पे, क्योंकि जो वायरिंग है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है डब्बे के अंदर, तो ये पता नहीं चल रहा कि कौन सी वायर हमने कहाँ जोड़ दी है। ठीक है, तो हम बेसिकली जो सारी वायरिंग है वो दोबारा से अच्छे से कर रहे हैं। जो सारी वायर है वो कनेक्शन हो चुका है, तो फाइनली आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं। तो बेसिकली जो हमारा जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो फिट हो चुके हैं, और एलईडी हमारी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार होके आया है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो बेसिकली हम इसे ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारी स्क्रीन में पहले वेलकम टू होम ऑटोमेशन आ रहा है। थोड़ी देर रहेगा क्योंकि हमने डिले जो है ज़्यादा कर दिया है। तो हम अपना जो स्मार्टफोन है उससे ज़रा ऑन ऑफ करके देखते हैं। तो डिवाइस अच्छे से हमारा जो है वर्क कर रहा है, जो दूसरा है वो भी चल रहा है, जो तीसरा है वो भी चल रहा है, और जो चौथा है वो भी हमारा वर्क कर रहा है। होप कि आपको सारे स्टेप्स जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, कोई भी स्टेप में अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, या तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो अगर आपको कोई भी एरर वगैरह शो इस प्रोजेक्ट के दौरान में। ठीक है, तो आप अगर ये प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो और अगर आपको कोई एरर आ जाता है बीच में, तो आप मेरे को अपना मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जो है वो डीएम कर सकते हो, तो मैं आपकी ज़रूर मैं हेल्प करूँगा। ठीक है, ऐसे और आईओटी प्रोजेक्ट्स वगैरह और प्रोग्रामिंग के लिए मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर लो। ठीक है, तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।